इस वक्त की बड़ी खबर, कबीरधाम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सत्यम दास मानिकपुरी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। मृतक द्वारा अप्राकृतिक संबंध बनाने को लेकर नाबालिग बालक को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे तंग आकर नाबालिग ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। पहले भी मृतक द्वारा इस प्रकार से अनैतिक अप्राकृतिक संबंध बनाने का शौकीन बताया जा रहा है। मामले के खुलासा को लेकर पुलिस को लगातार 56 दिनों तक गहन विवेचना के बाद सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 5000 मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण एवं 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच किया गया है। घटना में प्रयुक्त चाकू, स्कूटी, खून से सने कपड़े तथा नदी में फेंका गया मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान का क्या कहना है। 17 जनवरी को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिनका नाम सत्यम मानिकपुरी था, और अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या की थी। सब मिला था, सबको पोस्टमार्टम करा के हमारे द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य थे वहाँ उनको खंगाला गया। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी देखा गया। करीब 5000 के करीब जो मोबाइलें थी उनको भी डाटा को खंगाला गया। उससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे और साथ में एक स्कूटी का पे अंतिम रूप से उसको बैठा के ले जाते हुए दिख रहा है। आरोपी उसके साथ जा रहा है आरोपी के। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ की, तो पूछताछ पर पता चला है कि एक नाबालिग लड़का है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके द्वारा इसकी, चूंकि उसके साथ वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। उसी गिल्टी में आके उसने अपने घर से चाकू लाके उसकी हत्या की। सर, आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया और पुलिस को सुराग कैसे मिली? देखिए, पुरुष को तो जो टेक्निकल सुराग थे वो मिल गए थे। इसके आधार पर हम उसकी पूछताछ की, पता लगा कि ये लड़का की जो सारंगढ़ जिले में है अभी, वहाँ से इसको हिरासत में लाकर पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा अपना जुर्म होना स्वीकार किया है और इसने चाकू से ही उसको मारना बताया। 2 महीना लग गया सर, अपने नाम ही घोषित करना पड़ गया था इस केस को। देखिए, जब तक हम लोग किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंचते तब तक ऐसे कार्रवाई मर्डर जैसे केस में नहीं की जा सकती। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। इसमें कई लोगों को ये भी लगा होगा कि ये अनावश्यक रूप से हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जरा भी हमको संदेह होता है या उससे कुछ संबंध लिंक निकलता है तो उससे पूछताछ, कई लोगों से पूछताछ की गई इस समय। सर, मृतक जो शिक्षक था, तो जो आरोपी है, कहीं वो शिक्षक और छात्र वाला कोई संबंध दोनों के बीच में? नहीं, इसमें कोई संबंध नहीं है। वो अलग स्कूल में पढ़ता है लड़का, और ये मृतक है जो अलग है, और मोहल्ला भी दोनों का अलग है। हत्या के बाद जो हथियार है वो कहाँ से बरामद हुए? हत्या के बाद हथियार तो मौके पे ही मिल गया था, क्योंकि हत्या जो लड़के ने ये स्वीकारा है, ये मैं चाकू अपने घर से लाया था। सर, वो मतलब जो है समलैंगिक संबंध जो है सिर्फ उसी लड़के से बनाते थे तो कि अन्य और लड़कों से जब बना? नहीं, अन्य लड़कों से भी कईयों से बनाए हैं उसने। तो चूंकि ये लड़का जो नाबालिग था तो और इसने गिल्टी फील की अपने आप को, गिल्टी में ही इसने इसको मारा है। नाबालिग जो आरोपी है वो उनके चक्कर में कैसे फंस गया सर? कैसे एक लड़का है, इसने उसको बताया था कि एक लड़का ऐसा है जो ऐसा ऐसा करता है, और इसी से चूंकि 16 साल का लड़का है तो आकर्षित हुआ वो, और एक बार उसके घर में जाके उसने उसके साथ संबंध बनाए। दूसरी बार ये 1-2 महीने बाद फिर से ये संबंध बनाने की लिए और कुछ गिल्टी में उसने हत्या की। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा अभी तक खोज करने? देखिए, जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते हैं तब तक किसी पे ऐसे ही हाथ नहीं डाल सकते। क्या पुलिस परिवार से इसके बचाने की प्रयास किया जा रहा है? ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि अगर बचाने का प्रयास किया जाता तो ऐसा नहीं होता कि वो गिरफ्तार किया जाता। सर, अकेले घटना को अंजाम देना काफी नहीं, वो अकेला लड़का काफ़ी 16 साल का होने के बाद भी हष्ट-पुष्ट है, और वो जो मृतक है वो उससे बहुत कमज़ोर है, और चूँकि इसने चाकू से उसके गर्दन पे वार किए, तो एक बार गर्दन पे वार हो जाने के बाद वो कोई, और उधर तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा सर? किस तरह से मैं इसका मैं बता दिया हूँ। सर, जो है ब्लाइंड मर्डर का टास्क था, तो टास्क जो है ये हर ब्लाइंड मर्डर हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती होती है, और टास्क के रूप में ही लेते हैं। इसी दौरान हमारे द्वारा लगभग 17, पिछले 1-1.5 साल में 17 ब्लाइंड मर्डरों को डिटेक्ट किया है। और ये खुलासा है पुलिस वालों की। हर चीज, एक बार अगर कोई चीज घटना होती है और उसके बाद कुछ पकड़ा जाता है तो मैं अपनी टीम को भी बधाई देता हूं, और मुझे भी ये राहत मिली, हमारे अधिकारियों को भी राहत मिली कि भाई ये खुलासा होना था, हो गया उसका। किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है?
मर्डर की जो धारा है उनमें कार्रवाई हो रही है, वो मर्डर में ही प्रोसिक्यूट होगा। चूंकि नाबालिग है तो ये जुवेनाइल कोर्ट में इसका ट्रायल होगा।